आज बात करते हैं अलंकार जो है किसे कहते हैं, प्रमुख उनके भेद और अपने पाठ्यक्रम में कौन कौन से अलंकार हैं। बहुत संक्षिप्त और बहुत आसान तरीके से अपन अलंकारों को पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ जो लेते हैं अपने वो ले लेंगे अलम प्लस कार। क्या ले लेंगे? अलम प्लस कार। अलम का अर्थ है सुंदर और कार का अर्थ है करने वाला। कार का अर्थ क्या हो जाएगा? करने वाला। अर्थात काव्य या कविता की जो विशेषता बताते हैं, काव्य या कविता की विशेषता, काव्य या कविता की इजी रख लेते हैं, सुंदरता में, वृद्धि करने वाले, धर्मों को क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। ये तो हो गई अलंकार की परिभाषा। आगे चलते हैं। अलंकार जो है उनके प्रमुख भेद कौन कौन से हैं, तो अलंकारों के प्रमुख भेद देख लेते हैं अपन। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अपना अर्थालंकार और तीसरा आ जाएगा उभयालंकार। तो प्रमुख भेद कौन कौन से हो गए? शब्दालंकार, जहां काव्य में शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए अनुप्रास अलंकार है, यमक है, सलेस है, इस प्रकार की। जहां अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए उपमा है, रूपक है, विभावना है, बहुत सारे अन्य जो है, जहां इन दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी उभय प्रकार का हो जाएगा। यहाँ किसको रखेंगे? सलेस को। सलेस सभी में आता है, यहाँ पर भी आया हुआ है, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो ये तो हो गई बात है, प्रमुख जो भेद हैं वो 3 प्रकार के हो जाए। अब अपने पाठ्यक्रम में जो अलंकार जोड़े गए हैं उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहला अपन लेते हैं यमक अलंकार। कौन सा लेंगे? यमक अलंकार। बहुत आसान है। यमक अलंकार को देखते हैं, क्या विशेषता है, क्या परिभाषा है। या तो खालिस्तान में परिभाषा आएगी कि जहां 2 या 2 से अधिक समान शब्द आते हैं और हर बार उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, खालिस्तान अलंकार होता है, तो वहां पर आपको यमक भरना होता है। यमक अलंकार में क्या है? 2 या 2 से अधिक समान शब्द आएंगे। कैसे शब्द आएंगे? समान शब्द आते हैं और उनका अर्थ अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। अब अपन उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कनक कनक ते 100 गुनी, 2 बड़ा है, अपन एक इतना ही समझ लेते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोरायता, जग पाए बोराय। पहले वाले कनक का अर्थ ले लेते हैं धतूरा। एक को लोग खाकर पागल हो जाते हैं, नशे में पागल हो जाते हैं। वह खाए बोराए, बोराए का अर्थ है पगला जाना, और वह पाए बोराए प्राप्त करके, इसका अर्थ हो जाएगा सोना। तो 2 समान शब्द आपने सामने और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण।
आगे देखते हैं, काली घटा का घमंडे घटा। यहाँ घटा और घटा में क्या है, यमक अलंकार है, अर्थात काली घटा यानी काले बादलों का। तो यहाँ पर इस घटा का अर्थ क्या ले लेंगे, बादल। घमंड घटा इसका अर्थ है हास होना यानी हानि होना, या मान लीजिए कम होना, या फिर मान लीजिए घटना। अब अपन ऐसा उदाहरण लेते हैं, अपनी पाठ्य पुस्तकों के अनुसार भी चलते हैं उदाहरणों में, कि मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और जग और कहाँ का नाता, इतने जग रोज मिटाता बना बना के, हरिवंश राय बच्चन की जो बात है। इसका अर्थ है भिन्न हूं, इतर हूं, या फिर अन्य हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि मैं और हूं, यानी कवि और प्रकृति का होता है, कवि विश्लेषणवादी होता है। वो एक लंबी या फिर मान लीजिए वसुदेव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर वो बिना किसी संकीर्ण प्रवृत्ति के होता है। तो मैं और का अर्थ है तथा के भाव में आ जाएगा। आगे उदाहरण लेते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ सजना और यहाँ सजना दो समान शब्द है, दोनों के अर्थ क्या होंगे, अलग अलग होंगे। सजना है इसका अर्थ है तैयार होना या संवरना। सजना है मुझे तैयार होना है सजना के लिए, यानी स्वामी, या फिर मान लीजिए पति के लिए। दो समान शब्द आते हैं, दोनों के अर्थ अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए, जेते तूने तारे उतने नभ में न तारे। दो समान शब्द दिखाई दे रहे हैं। जेते तूने तारे, कोई भक्त कहता है ईश्वर से कि जितने लोगों को तारा है, यानी जितने लोगों का आपने उत्थान किया है, जितने लोगों का आपने उत्थान किया है, उतने तो आसमान में तारे भी नहीं है। तारे मंडल जो हैं, आसमान वाले स्टार जो हैं, जितने तूने तारे, जितने लोगों का उत्थान आपने किया है, उतने तारे आसमान में भी नहीं है। हरि ने नारद को हरि रूप दिया। हरि और हरि दो समान शब्द है। पहले वाले हरि ने यानी विष्णु ने नारद को हरि रूप दिया, यानी वानर का रूप दे दिया। एक कथा के अनुसार है कि जब नारद भगवान हरि से अच्छा रूप, सुंदर रूप मांगने जाते हैं, तो क्या है कि हरि ने कि आपका रूप चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मुझे हरि रूप चाहिए। हरि रूप तो वानर भी होता है, क्योंकि अनेकार के शब्द है, तो ये हो जाएगा। अंतिम उदाहरण लेते हैं, सारंग ले सारंगे उड़ियो सारंगे पूग्यो आय। जे मुख से सारंगे कहे तो सारंगे छूट्यो जाय। दो से अधिक बार समान शब्द आए, अर्थ भिन्न भिन्न है। यहाँ सारंग सारंग सारंग, यहाँ पर सारंग और यहाँ पर सारंग। तो यमक किस शब्द में है, तो यमक जो है अपना सारंग शब्द में। सारंग ले सारंग उड्यो, इस सारंग का अर्थ है सर्प। खाद्य श्रृंखला के अनुसार सारंग या सर्प को लेकर मोर जो होता है सर्प का भक्षण करता है। उड़ेगा कौन, मोर।
इसका अर्थ हो जाएगा मोर। सारंग ले यानी सरप को लेकर सारंग उड़ा यानी मोर उड़ता है। सारंग फूकियो आए उतने आसमान में क्या आते हैं, बादल आ जाते हैं। और जैसे ही आसमान में बादल उमड़ घुमड़ते हैं तो फिर क्या है, मोरों की प्रकृति है कि नाचना, पेंको पेंको करना, लेकिन नहीं कर सकते। कारण जे मुख से, यदि मुख से सारंग कहे यानी मोर मुख से बोले तो सारंग छूटियो जा यानी सरफ मुंह से छूट जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जहां दो या दो से अधिक बार समान शब्द आते हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर यमक अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपना विभावना अलंकार। कौन सा हो जाएगा, विभावना अलंकार। बहुत आसान है, सीधी सी पहचान है। बिनु या बिना या विना, इस प्रकार के शब्द आपको कन्फर्म मिलेंगे तभी विभावना होगा, अन्यथा विभावना अलंकार नहीं हो सकता। अर्थात बिना किसी कारण के कार्य संपन्न हो जाता है। परिभाषा बना लेते हैं अपन, जहां बिना किसी कारण यानी हेतु या साधन के कार्य संपन्न हो जाता है। बिना किसी कारण के, बिना संसाधनों के काम संपन्न हो जाता है। बिना पग के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। एक उदाहरण है, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाई। बिन पानी साबुन बिना, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। सुभाय का अर्थ है स्वभाव जो है अपना। अब यहां पर देखिए, बिन और बिना शब्द आया हुआ है। निंदक नियर राखिए, निंदा करने वाले को अपने पास ही रखिए। नियर का अर्थ है पास में, निंदक का अर्थ है जो निंदा करता है। आंगन कुटी छवाई, उसे आंगने में कुटी छवा के पास में रखिए। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय, वो आपको बिना पानी के, बिना साबुन के एकदम आपका स्वभाव जो है निर्मल कर देगा। क्योंकि बार बार आपकी गलतियां हैं जो निकाल निकाल के अर्थात आपकी निंदा करेगा और आपका स्वभाव एकदम निर्मल हो जाएगा। तो बिन या बिना शब्द आपको, बिनु शब्द, इस प्रकार की चीजें मिलती है तो वहां पर क्या होता है, विभावना अलंकार होता है। इस वर्ष के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अलंकार जो मुझे प्रतीत हो रहा है बोर्ड में अपनी, वो विभावना अलंकार है। आगे उदाहरण लेते हैं। पद बिनु चले, सुने बिनु काना, कर बिना कर्म करे, कर्म करे विधि है नाना। नाना का अर्थ है तरह तरह के, विभिन्न प्रकार के। नाना शब्द का अर्थ है पद बिनु, बिनु शब्द आ गया, यहाँ पर बिनु आ गया, यहाँ पर बिनु आ गया। पद बिनु चले यानी बिना पैर के कोई चल रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान के कोई सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे यानी हाथ के बिना कोई कर्म कर रहा है। विधि है नाना, जहां बिनु या बिना शब्द आता है तो वहां पर विभावना अलंकार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विरोधाभास अलंकार जो है, ये गत वर्ष 2023-24 का आया हुआ है। विरोधाभास वास्तविक विरोध न होते हुए भी जहां विरोध का आभास होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। विरोधाभास अलंकार
वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास या कह सकते हैं प्रतीति होती है, वहां पर क्या माना जाएगा? विरोधाभास अलंकार माना जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले ही पार्ट में आत्म परिचय में है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। शीतल वाणी में आग, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। अब आपके ध्यान में होगा वाणी कैसी है? शीतल, और यहाँ क्या है? आग। दोनों विपरीत है, एक तो शीतल यानी ठंडी है और एक आग जो है गर्म है। दोनों विपरीत चीजें हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार हो गया। वास्तविक विरोध तो नहीं है, केवल विरोध का आभास हुआ है। शीतल वाणी यानी कवि की वाणी जो है वो कोमल है, लेकिन फिर भी उसमें आग है, आकार से जोश है, जुनून है, सब कुछ बदल कर रखने की या परिवर्तन करने की क्षमता उसकी जोशीली आवाज में है। उनकी वाणी में जो एक प्रकार का उत्साह है या जोश है, इसलिए कहा गया शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। आगे चलते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है? जहां उपमान में उपमेय की आपको भ्रांति हो जाती है, आपको लगता है नहीं कि वो है, आपको लगता है कि बस वही है। संदेह में और भ्रांति में अंतर है। संदेह में तो क्या है कि अपन मान लेते हैं भूलवश, लेकिन भ्रम में क्या है? भ्रम हो जाता है, भ्रांति हो जाती है और हम उसे वही मान लेते हैं। तो क्या होगा? उपमान में उपमेय की भ्रांति होने से, भ्रांति होने से, इसका अर्थ है भ्रम। भ्रांति का अर्थ देते हैं भ्रम। भ्रांति या भ्रम होने से, भ्रम में वश क्या करते हैं? अपने उपमान को उपमेय मान लेते हैं। होता नहीं है, मान लेते हैं भ्रमवश या भ्रांति से। उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग होते हैं भी भ्रमवश भ्रांतिवश एक मान लिया जाता है। तो यह हो गई भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा। अब देखते हैं। ओस कणों को चुग रही है, हसीनी मोती उनको जान, मोती उनको जान। हंसनी जो है वो क्या है? ओस के कणों को, जो ओस के कण होते हैं, ओस कण होते हैं, उनको मोती जान कर क्या है कि चुग रही है। तो हंसनी कणों को चुग रही है, हंसनी मोती उनको जान। तो हंसनी को क्या है? भ्रम हो गया, भ्रांति हो गया। या फिर मान लीजिए उर्मिला जो है लक्ष्मण की पत्नी, रामायण की पात्र, उसके बारे में देखते हैं। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। सोचता है अन्य सुख कौन है। अब मैं आपको समझाता हूं भ्रांति कैसे हो रही है।
उर्मिला के नाक का मोती, उर्मिला ने जो नाक में मोती पहन रखा था, एक कोई पेड़ बैठा हुआ तोता या सुख जो है उसे लगता है कि ये उर्मिला के नाक में जो मोती है वो उर्मिला के नाक को तो दूसरा सुख या तोता मान लेता है। तो नाक को तो मान लिया उसने भ्रांति से तोता, और नाक के अंदर बीज में जो नाक के अंदर मोती है उसे क्या करता है, दाड़िम का बीज मान लेता है, तो उसे भ्रांति हो जाती है। अदर कहते हैं होठों की कांति, यानी होठों यानी होठ जो है उसके प्रकाश से, कांति से, चमक से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा वह सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख कौन है। यह था अपना भ्रांतिमान अलंकार जो है।